जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 पिछली वीडियो में 9 तक बताया जा चुका है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे, कहता है कि टू पोल्स आर इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर आर either side of the road which is 80 meter wide from the point between them on the road. The angles of elevation of the top of poles are 60 and 30 degree respectively. Find height of the poles and the distance of the point from the poles. मतलब दोनों खंभों के बीच की दूरी और खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो 80 मीटर चौड़ी है। कितनी है? 80 मीटर चौड़ी है। देखना, ये दो खंभे हो गए, दो खंभे हो गए, और एक खंभे में कहता है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, मतलब ये पूरी सड़क कितनी है? 80 मीटर चौड़ी है। ठीक है, अब चौड़ी 80 मीटर है तो भवन के पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 है। वो सॉरी, अरे कहाँ गया, दोनों, हाँ, क्रमशः उन्नयन कोण 60 और 30 है। 60 और 30 है, तो मान लो कि ये 60 डिग्री हो गया और इधर से आया ये 30 डिग्री हो गया। ठीक, क्या हो गया? ये 30 डिग्री। अब खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, मतलब ए बी सी डी ई ऐसा बना लेते हैं। ठीक, बात समझ में आ रही? अब कहता है कि खंभों की ऊंचाई, मतलब दोनों खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना है और खंभों से बिंदु की दूरी, मतलब इन दोनों खंभों से मेन बिंदु की दूरी। तो अगर मान लो पूरा 80 है, पूरा क्या है? एक मान ली, दूसरे मान लेते हैं एक को x, ठीक है, और दूसरा क्या मानेंगे? 80 माइनस x। दूसरा यही दूरी ना होगी। एक को अगर यहां से यहां तक हम दूरी x मान लेते हैं तो यहां से यहां तक की दूरी 80 माइनस x हो जाएगी, है ना, दोनों खंभों के बीच की दूरी। अब देखो आगे, अब दिया है, दिया है, दिया है सड़क की चौड़ाई 80 मीटर, ब्रेथ ऑफ रोड्स इक्वल 80 मीटर, गिवन दैट। ठीक है, तो एक ट्रिंगल लेते हैं, ट्रिंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में इन ट्रिंगल ए बी सी, तो tan 60 है इक्वल, अब देखो जब tan लेंगे, क्यों लेंगे? क्योंकि लाल बटे कक्का, लाल बटे लंब और आधार, लंब अनफाइंड है, आधार मतलब हमने बनाया किसी तरह। ठीक है, तो लंब कितना है कि ए बी बटे बी सी, तो अंडर रूट 3 इक्वल, ए बी तो अनफाइंड है, ए बी रहने दो, बी सी को हमने एक्स मान लिया, बी सी को हमने क्या मान लिया? एक्स। तो अब जब एक्स मान लिया तो इसका गुणा कर देंगे, तो एक्स ए बी बराबर एक्स अंडर रूट 3, इक्वेशन क्या हो जाएगा? फर्स्ट। अब त्रिभुज है ई डी सी में लिखेंगे इन ट्रिंगल
EDC, तो tan 30 बराबर ED अपॉन CD। तो tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3। ED हमको फाइंड करना है, CD हमारा मान लेते हैं 80 माइनस एक्स है। क्या है, 80 माइनस एक्स। अब ठीक है, अब यहां से चलते हैं, तो ED √3 इक्वल 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। तो ED √3 नहीं सॉरी, ED बराबर 80 माइनस एक्स अपॉन √3। ये क्या हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहां लिखेंगे समीकरण 2 में एक्स का मान रखने पर इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ एक चीज और लिख सकते हो, यहाँ देखो AB बराबर ED है, क्योंकि दोनों खंभे मतलब समान लंबाई के दो खंभे दिए हैं, तो AB बराबर ED दिया है, दोनों खंभों की लंबाई बराबर है। ठीक है, तो अब इसमें मैंने थोड़ा गड़बड़ी कर दी, इसमें x की वैल्यू लेना था, तब ना x की वैल्यू यहां जाएगी। नहीं तो एक काम करते हैं कि ये AB की वैल्यू ED की जगह रख देते हैं, काम हो जाएगा। 2 मिनट। समीकरण 2 में है ना, समीकरण 2 में गड़बड़ा गया थोड़ा यार। समीकरण 2 में ED की एवं AB का मान रखने पर देखो समझना बात को ना, AB बराबर ED है, दो उसमें दिया है सेम हाइट के पोल हैं, है ना, दोनों सेम हाइट के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें फिर लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ AB इन इक्वेशन सेकंड। तो यहां भी मान लो AB लिखा, तो AB की वैल्यू हम जब यहां पुट करेंगे तो x √3 80 माइनस एक्स अपॉन √3 बटे की संख्या को हटाने के लिए बाकी बची संख्याओं में हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो करनी 3 बराबर 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स, तो ये हो गया आपका 3x, क्योंकि है ना, बराबर 80 माइनस एक्स। तो ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, बराबर 80। तो 4x बराबर 80, तो x बराबर 80 बटे, यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिखते हैं, तो x बराबर 80 बटे 4, तो ये 4 हो गया 20, तो x बराबर कितना आया 20। अब उसमें 20 घटा देंगे तो 20, अगर BC की वैल्यू निकालना है तो BC बराबर x बराबर 20 मीटर हमको मिल गया। और CD की वैल्यू अगर निकालना है तो 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस 20 बराबर कितना आया 60 मीटर। अभी एक आंसर और आना है, इधर समझ में आ गया आपके, तो इसको मिटा देते हैं। अब इसमें थोड़ा दिमाग लगा लेना, अब इस x की वैल्यू को हम जहां चाहे रख सकते हैं, तो एक खंभे की ऊंचाई आ जाएगी, तो x का मान
मान समीकरण 1 में रखने पर तो यक्स ए बी बराबर क्या था, यक्स अंडर रूट 3, आप देख लेना, यही लिखा था ना। तो ए बी बराबर यक्स का मान कितना है 20 करनी 3, और यहां भी रखोगे तो 20 से करनी 3 आएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया, इसके 3 आंसर आते होंगे, 20 मीटर, 60 मीटर और 20 करनी 3 मीटर। इसमें कुछ है नहीं, यहां देखो, यहां कंफ्यूज मत होना है आप, क्योंकि उसमें प्रश्न में दिया है कि 2 बराबर खंभे हैं, समान लंबाई के हैं। तो ए बी की जगह हम ईडी की जगह ए बी आराम से रख सकते हैं, जहां चाहें वहां रख सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 11। देखो, 11वां नंबर का मैंने डायग्राम बना दिया है, अब क्वेश्चन देखना है आप। A TV tower stand vertically on the bank of the canal from the point of the other bank directly opposite the tower. The angle of illumination of the tower is tower is 60 degree from another point 20 meter away from the point of on the line joining this point of the foot of the tower. The angle of illumination of the tower is 30 degree. Find the height of tower and width the canal. मतलब हाइट टावर फाइंड करना है और इसकी चौड़ाई फाइंड करना है। हिंदी मीडियम वाले देखेंगे, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरता खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु के टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा एक निश्चित अन्य बिंदु के टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर इसको हम देखो, ऊंचाई हमेशा यच से लिखी जाती कि नहीं लिखी जाती, ऊंचाई मतलब यच, और इसको हम यक्स मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां लिख सकते हैं कि दिया है यहां लिख लेना हल नंबर 11, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे सॉल्व। दिया है डीसी बराबर 20 मीटर और ए बी बराबर एच मीटर और बीसी बराबर एक्स मीटर। तो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी, तो इसमें लिखेंगे इन ट्रिंगल एबीसी। तो एबीसी में देखो tan क्यों लेंगे, क्योंकि लाल बटे अगर कक्का लिखते हैं, लाल बटे कक्का लिखते हैं तो लंब बटे आधार होगा। ठीक है, तो लंब बटे आधार है, हमको निकालना भी है। तो ए बी अपान लंब, उसमें ए बी हो गया, लंब ए बी और बीसी क्या है, इसका आधार है। तो ये करनी 3 बराबर एच बटे एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। तो इसके एच बराबर एक्स अंडर रूट 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बस ऐसा दिमाग लगा लेना है। अब ट्रिंगल दूसरा लेते हैं, ट्रिंगल ए डीबी में, तो इन ट्रिंगल एडीबी, तो एडीबी में देखो tan 30 डिग्री बराबर ए बी अपान बी डी, और बी डी की वैल्यू tan 30 की वैल्यू 1 अपान अंडर रूट 3, और ए बी तो हमको इसमें एच है, ए बी क्या है, एच हमने माना है। और बी डी को अगर हम देखो, बी डी को दो तरह से, बी डी बराबर हो जाएगा सी डी प्लस बी सी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, सी डी प्लस बी सी। तो सी डी प्लस बी सी मतलब सी डी का मान 20 है और बी सी का मान क्या है, एक्स है। ठीक है, अब यहां से चलते हैं तो इसका क्रॉस इंटू करते हैं, तो एच अंडर रूट 3 बराबर 20 प्लस एक्स, ये आपका हो गया समीकरण दूसरा। ठीक है, अब समीकरण 2 में एच का मान रखने पर, एच का मान
रखने पर। तो जब h का मान रख दोगे, इंग्लिश वाले लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन के किसमें, सेकंड। तो h बराबर क्या है, x अंडर रूट 3। तो h की जगह हम क्या लिख देंगे, x अंडर रूट 3, ये अंडर रूट 3 ऑलरेडी है, बराबर हो जाएगा 20 प्लस x। हो गया कि नहीं हो गया। अब ये अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा, 3x, बराबर कितना हो जाएगा 20 प्लस x। तो उधर प्लस में है, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। तो 2x बराबर कितना हो गया, 20। तो x बराबर 20/2, 2 10 जा 20। ठीक। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, BC बराबर x बराबर 10 मीटर। ठीक है कि नहीं। अब हमको हाइट निकालना है। तो x की वैल्यू अगर हम यहां रख दें, है ना, तो इसमें एक आंसर आएगा 10 अंडर रूट 3, एक 10 मीटर आएगा। ठीक है, तो उसको पहले लिख लो, इधर मैं मिटा देता हूं। तो अब समझना बात को कि यहां लिखते हैं कि समीकरण एक में x का मान रखने पर, तो इसमें लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो h बराबर क्या था, x अंडर रूट 3, यही ना था। तो h बराबर x का मान कितना आया, 10 अंडर रूट 3 मीटर। आपके दो आंसर आते हैं, समझ में आई बात। ठीक है, तो लास्ट में शो कर दो आंसर कि किसकी किसकी पूछा है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। अतः टावर की ऊंचाई बराबर 10 अंडर रूट 3 मीटर और नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ टावर, इंग्लिश वाले लिखेंगे हाइट ऑफ टावर और विड्थ ऑफ कैनाल, WIDTH, विड्थ ऑफ कैनाल मीन्स होता है नहर, 10 मीटर। इस तरह इसको आपको लगाना है। ठीक है, तो अब इसके आगे जो है आपको जो भी बाकी बचे क्वेश्चन है अगली वीडियो में आएंगे। आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक सहयोग करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मतलब हम लोग और अच्छी अच्छी मतलब वीडियो बनाते रहें। इसी आशा के साथ कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।